अब अगर आप दुबई आते हैं, यूएई आते हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था? आके जॉब के लिए आ रहे हैं, जिसके लिए भी आ रहे हैं, तो आके पहला काम क्या होता है? क्या कुछ स्टेप्स होते हैं जो स्टार्ट में लेता है? कोई नया बंदा आ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? यार ये एक वही बात है, ये वन साइज फिट्स ऑल वाली कहानी तो है नहीं कि आप पहली बात, बहुत सारे लोग आते हैं बिजनेस करने, बहुत सारे लोग आते हैं जॉब पे, बहुत सारे लोग आते हैं कम सैलरी की जॉब पर, कुछ लोग आते हैं बहुत अच्छी सैलरी की जॉब पे। तो ये तो बहुत एक बड़ा स्पेक्ट्रम है इसका जवाब देने के लिए। मैं अपनी बात कर लेता हूँ। एक मेरी मीडियोकर टाइप की सैलरी थी मेरी, तो मुझे इतना प्रिविलेज था कि मुझे आते ही ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना था, क्योंकि मुझे बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के मैं दुबई में यहाँ सर्वाइव कर ही नहीं सकता कोई बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के। आपको एक आपके मिनिमल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए आपको लाजमी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ताकि आपको गाड़ी ले ले। उसके बाद आप थोड़ा सा, और खासतौर पर फैमिली अगर आपकी है तो आप उसके साथ गाड़ी के साथ आराम से ट्रैवल कर सकें। ऑफिस जाना है ऑफिस जाएं, एंटरटेनमेंट एवेन्यूज पे जाना है तो वहाँ जा सकते हैं। ऑल्दो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है यहाँ पर अच्छा, लेकिन वो हर जगह नहीं है। इस वक्त बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, लेकिन इस वक्त हर जगह नहीं है। और फिर जब गर्मियाँ होती है तो उसमें ऑफकोर्स उस तरह से आप नहीं ट्रैवल कर सकते, बहुत गर्मी होती है। तो इसलिए सबसे पहला टारगेट, जो भी बंदा यहाँ पर आता है जॉब पे आता है अगर, तो उसका ये होता है कि अगेन हो सकता है कुछ लोगों का टारगेट में ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल एंड में जाता हो, क्योंकि अगर आपकी सैलरी कम है तो आप एक ड्राइविंग लाइसेंस की कॉस्ट ही 7,000 दिरहम्स तक पहुंचती है। ठीक है, तो अगर आपकी सैलरी कम है तो आप उस लेवल पे पहुंचेंगे ही नहीं, आप वहाँ सोचेंगे नहीं। लेकिन अगर आपकी जॉब रिक्वायरमेंट है या आपकी सैलरी अच्छी है तो आप ये सोचेंगे कि पहले ड्राइविंग लाइसेंस ले लें और उसके बाद। तो मैंने सबसे पहला मेरा टारगेट वही था, तो 3 महीने के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर मैंने ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया। अरे वाह, माशाल्लाह। हाँ, तो वो मैंने लेने के बाद अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि इंपॉर्टेंट है कि आपको चलना कैसे चाहिए जब दुबई आ रहे हैं। तो दुबई जब आप आ रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती जो मैंने देखी अपने साथ के जो लोग आए थे और अभी भी मैं देखता हूँ, वो फैमिली फॉरेन बुला लेते हैं। तो अगर आप जो है वो अगर मैं उसकी मैं रीजन बताता हूँ कि फैमिली क्यों नहीं फॉरेन बुलाना चाहिए। आप 3 से 4 महीने वेट कर लें फैमिली बुलाना। इस पूरे टाइम में आप अपनी ड्राइविंग लाइसेंस को सॉर्ट आउट कर लें। आप ये देख लें, सेटिंग बना लें। आप अपनी देख लें कि आपको कहाँ रहना है। आप अपना घर को आइडेंटिफाई कर लें, ले नहीं घर आइडेंटिफाई कर लें कि यहाँ रह सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी ले लें। गाड़ी आप कैसे लेंगे? कैश पे ले सकते हैं अगर आपके पैसे हैं ना। मैंने कैश पे ली थी, कैश पे ले सकते हैं। अदरवाइज आप ऑफ कोर्स यहाँ पर लीजिंग और लेट्स से जो बैंक फाइनेंस है वो बहुत आराम से हो जाता है, बहुत इजीली हो जाता है और कम रेट्स के ऊपर होता है, तो वो आप कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं ना आपके पास, तो आपको घूमने फिरने की आज़ादी हो जाएगी। आपको पता होगा कि कहाँ पर ट्रैफिक है, आपका ऑफिस कहाँ पर है, उसमें किस हिसाब से आपको ट्रैवल करना है। क्योंकि मैंने गलती जो होते हुए देखी लोगों के साथ वो ये कि उन्होंने फॉरेन फैमिली बुलाई, ड्राइविंग लाइसेंस था नहीं, ऑफिस कहाँ पर है, ट्रैफिक कहाँ पर है, घर कहाँ लेना है। घर उन्होंने बस एज अजम्पशन के तौर पे एक जगह घर ले लिया। अब यहाँ पर जब घर लेते हैं ना तो आपको पूरे साल की लीज साइन करनी होती है। अब थोड़ा सा चेंज भी हो रहा है, कुछ लोग आपको मंथली रेंटल के ऊपर भी दे देते हैं, लेकिन मंथली रेंटल का ऑफकोर्स हमेशा एक्सपेंसिव होता है। जो एनुअल रेट्स होते हैं किसी भी प्रॉपर्टी में आप जाते हैं रेंट के ऊपर तो वो सस्ता होता है। तो वंस आप इस तरह से करते हैं कि बिकॉज आप जल्दी आ गए, फैमिली आ गई है, उसको आपको रखना है, तो आप किसी रैंडम जगह पर भी गलती से घर ले सकते हैं। बाद में आपको समझ में आता है कि यार नहीं, ये तो स्कूल से इतना दूर है, बच्चों के स्कूल यहाँ पर है हमारे, अब घर इतना दूर हो गया है, या मेरा ऑफिस इतना दूर है, यहाँ तो इतना ट्रैफिक होता है, एग्जिट के टाइम पे इतना ट्रैफिक होता है। मैं आया था जून मैं नहीं अपनी बात, हाँ मैं भी वैसे जून में आया था, लेकिन अगर लेट से कोई कहे कि मैं जून में आया था, उस वक्त तो कोई ट्रैफिक ही नहीं था। अब ये अगस्त में क्या हो गया, तो अगस्त में स्कूल खुल जाएंगे, तो आपको नहीं पता होगा कि यार ये तो पूरा ट्रांजिशन हो गया। और जून और लेट से सितंबर कंप्लीटली डिफरेंट होगा ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें स्कूल खुल जाएंगे, ऑफिस में लोग जो गए होंगे छुट्टियों पर वो भी वापस आ जाएंगे, तो कंप्लीट मेहम हो जाएगा अगर आप ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। और ट्रैफिक खराब होना एक तरह से अच्छी बात है दुबई में, क्योंकि इसका मतलब इकोनॉमी बूम कर रही है और आजकल बहुत ट्रैफिक हुआ है। तो आप अगर एटलीस्ट हमारी तरह ट्रैफिक जैम नहीं होता, जैम ही हो गया, जैम नहीं होता, बिजी होता है। आई थिंक बिजी बोलना ज्यादा बेहतर है कि ट्रैफिक बिजी होता है काफी ज्यादा। बिल्कुल। तो आपको ये सारी चीजें 2-3-4 महीने में समझ में आएंगी। जो ये पूरा आपको फेजेस है ना, ये आपको उस वक्त समझ में आएंगे। अगर आप फौरन ये सारे काम करना, अच्छा उसमें गलती क्या होगी, जब आपने घर ले लिया उस घर के साथ स्टक हो जाएंगे आप 1 साल के लिए, 1 साल के लिए स्टक हो जाएंगे। अब आपको अगले साल घर चेंज करना है तो उसकी सारे एक्सपेंस दोबारा से होंगे, जिसमें आपका कमीशन होगा एजेंट का, जिसमें आपकी मूविंग की कॉस्ट होगी, जो कि दोबारा पर मंथ वाले भी तो घर आते हैं, पर मंथ वाले आते हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव होंगे। अभी आप अगर किसी सेम अपार्टमेंट को पर मंथ लेंगे और सेम अपार्टमेंट को एनुअल चार्जेस पे लेंगे तो काफी डिफरेंस आएगा, काफी डिफरेंस आएगा। बिल्कुल। तो ये चीजें शुरू में ही लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कि आपको टाइम लेना है। और मैं इन्वेस्टमेंट में भी लोगों को कहता हूँ कि भाई हर चीज में अपना टाइम लें, जब चीज समझ में आ जाए जब उसमें इन्वेस्ट करें। मैं भी यही करता हूँ, क्योंकि शुरू में गलतियां करता है बंदा, लेकिन उसके बाद समझ में आ जाता है कि जब मैंने 2011 में ऑलमोस्ट $11,000 अपने लूज किए थे जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग करता था मैं, मतलब हमें लग रहा था कि $11,000 मैंने लूज किए थे।
उस वक्त के अलग मसले थे, जिस वक्त ये सोच रहे थे हम कि भाई गोल्ड ऊपर जा रहा है, स्टॉक्स नीचे आएंगे जब गोल्ड ऊपर जाएगा। तो मतलब हर बंदा अपने हिसाब से सोच लेता है, और हम 2 महीने के अंदर हमने सोचा था कि हम परफेक्ट हो गए। और हमें अब कोई यही होता है ना, जब आपके लक आपका साथ देती है और उस टाइम पर आपको प्रॉफिट होता है किसी चीज में, तो आपको लगता है कि ये आपने अपने बेसिस पे किया है, जबकि वो लक आपके साथ दे रही थी। जब तक आप एक्सपीरियंस की बेसिस पे काम नहीं करेंगे, जब तक आपका फायदा नहीं होगा, आप सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर प्रॉफिट नहीं लेंगे। एनीवेज, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आप आएँ और पहले थोड़ा सा समझें चीज़ों को। अगर आप जॉब के ऊपर आएँ, फिर दूसरी सिचुएशन हो जाती है कि लोग बिजनेस के ऊपर आते हैं, बिजनेस करते हैं, या फ्रीलांसिंग। बहुत सारे लोग फ्रीलांसर्स आ रहे हैं अभी आजकल यहाँ पर। इसके अलावा आप जॉब सर्च करने आते हैं। जॉब सर्च करने के लिए जब आते हैं तो उसके अंदर अगेन बूट स्ट्रैप होके आपको आना होगा, आपको कंप्लीटली स्ट्रिप डाउन वर्जन आपका आना होगा। यहाँ पर 800 दिरहम की बेड स्पेस में आपको शायद रहना पड़े। डिपेंड करता है कि आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास कितना टाइम है। लोग आते हैं 3-3 महीने के लिए, तो ऑफकोर्स अपनी पीछे जॉब छोड़ के आ रहे हैं, या अगर कोई रिमोट जॉब है तो वो कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्पेक्ट्रम है जिसमें हम अगर बात करें, तो मैं अपने चैनल पे भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि दुबई मूव करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें सोचनी चाहिए।